गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई सहारा ना हो, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, तो क्या आप जिंदगी की जंग अकेले जीत सकते हैं? क्या आप खुद पर इतना विश्वास रखते हैं कि बिना किसी के सहारे के, बिना किसी कंधे के आप जीवन की सबसे कठिन राहों पर भी चल सकें? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी सोच बदलने वाला मोड़ बन सकता है। दुनिया में हर कोई किसी ना किसी चीज पर निर्भर है, कभी किसी की भावनाओं पर, कभी किसी की सलाह पर, तो कभी किसी की मदद पर। लेकिन जरा सोचिए, अगर वह सहारा अचानक छिन जाए, जिस कंधे पर सिर रखकर रोते थे वो कंधा अगर दूर हो जाए, जिस हाथ ने हमेशा थामा वह हाथ अगर साथ छोड़ दे, तब क्या होगा? क्या तब भी आप खड़े रह पाएंगे या जिंदगी की ठोकरों से गिर जाएंगे? यही है असली फर्क कमजोर और मजबूत इंसान में। जीवन एक ऐसी दौड़ है जहां हर किसी को कभी ना कभी गिरना ही पड़ता है, पर जो लोग दूसरों के सहारे चलते हैं वे इस दौड़ को अपने दम पर कभी पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को इतना कमजोर बना लिया है कि बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकते। क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? वे किनारे से टकराती हैं, पीछे लौटती हैं, फिर दुगनी ताकत से वापस आती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनकी असली ताकत उन्हीं के भीतर है। लहरें कभी किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करती, वे खुद अपनी राह बनाती हैं। एक राजा का बेटा जिसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सुविधा, शक्ति, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि वह सत्य की तलाश में था। अब सवाल उठता है, बिना सहारे जीना कैसे सीखा जाए? इसका जवाब है आत्मनिर्भरता। लेकिन ध्यान रखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ये है मानसिक रूप से मजबूत होना, भावनात्मक रूप से संतुलित होना, आत्मिक रूप से स्थिर होना, इतना मजबूत बन जाना कि कोई भी स्थिति, कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। बहुत से लोग सोचते हैं जब कोई हमारी मदद कर ही रहा है तो हम अकेले क्यों खड़े हों? पर याद रखिए, जो मदद आज मिल रही है वो कल नहीं भी मिल सकती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे ज्यादा इंसान बदलते हैं। जिसका सहारा आज ले रहे हो कल वही आपको गिरा सकता है। खुद के फैसले खुद लेना, मुश्किल हालात में समाधान खोजने की आदत डालना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, सहारा ढूंढने की बजाय खुद सहारा बन जाना। जब तक आप एक सुरक्षित, आरामदायक माहौल में रहेंगे आप खुद को कभी नहीं परख पाएंगे। इसलिए खुद को चुनौती दो, एक नया कौशल सीखो, एक नई भाषा सीखो, अकेले यात्रा पर जाओ और सबसे जरूरी, अपने डर का सामना करो। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। बचपन से ही वो दूसरों पर निर्भर रहना सीख गया था। पिता की मदद, दोस्तों के पैसे, माँ बाप के फैसले, पर उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये निर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। अर्जुन अकेला रह गया, घबराया हुआ, बेसहारा। तभी एक बूढ़े साधु ने कहा, बेटा, अगर तूने अपने पैरों पर चलना सीखा होता तो आज किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। ये तूफान तुझे डुबो नहीं रहा बल्कि तुझे तैरना सिखा रहा है। ये शब्द अर्जुन की जिंदगी बदल गए। उसने फैसला किया कि अब से वह अपने फैसले खुद लेगा, अपने काम खुद करेगा और खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि किसी सहारे की जरूरत ही न रहे। कुछ समय बाद फिर बाढ़ आई, लेकिन इस बार अर्जुन मदद मांग नहीं रहा था बल्कि दूसरों की मदद कर रहा था। जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपकी खुशी, दुख और फैसले सब किसी और की मर्जी पर चलते हैं। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। महान वैज्ञानिक को देखिए, जब उन्होंने अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अगर वह भी सहारा ढूंढते रहते तो शायद आज हम बिजली के इस अद्भुत विकास को नहीं देख पाते। उन्होंने खुद पर भरोसा किया, अपने दम पर खड़े हुए और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो अर्जुन जो हर वक्त किसी सहारे की तलाश में था, या वो अर्जुन जो बांध में उतरकर दूसरों की मदद कर रहा था? क्या आप दूसरों के भरोसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे या खुद अपनी कहानी के हीरो बनेंगे? इस वीडियो को केवल सुने नहीं, महसूस करें, क्योंकि इसमें वो जवाब हैं जो शायद अब तक किसी ने नहीं दिए। अगर आपने आज यह समझ लिया कि बिना सहारे के जीना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, तो यकीन मानिए कोई भी तूफान, कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं पाएंगे। अब वक्त है
एक नया कदम उठाने का, एक नया सफर शुरू करने का, जहां सहारा नहीं होगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मसम्मान हर कदम पर आपका साथ देगा। क्योंकि जब आप खुद का सहारा बन जाते हैं तो पूरी दुनिया आपसे प्रेरणा लेती है। बिना सहारे लेकिन पूरे भरोसे के साथ चलना शुरू करिए, क्योंकि यही आपका असली जन्म है। आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ खुद पर भरोसा करना है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, अगर कल सुबह आप उठें और जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो आपकी जिंदगी से चले जाएं, तो क्या आप तब भी वैसे ही जी पाएंगे जैसे आज जी रहे हैं? सोचिए जरा, अगर जिस इंसान की मौजूदगी से आपको सुकून मिलता था वो अचानक दूर चला जाए, अगर जिस दोस्त की राय पर आप हर फैसला लेते थे वो एक दिन जवाब देना बंद कर दे, अगर वो कंधा जिस पर सिर रखकर आप हर बार रोया करते थे अब किसी और का सहारा बन जाए, तो क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? यही सवाल सबसे जरूरी है और सबसे मुश्किल भी, क्योंकि आज हम में से ज्यादातर लोग जी रहे हैं, लेकिन खुद के दम पर नहीं, बल्कि दूसरों के सहारे। हमें यह एहसास तक नहीं होता कि कब हमारी जिंदगी का कंट्रोल, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले और यहां तक कि हमारा आत्मविश्वास भी किसी और के हाथ में चला गया। हम इसे प्यार, दूसरों पर विश्वास या इमोशनल बॉन्ड का नाम दे देते हैं, लेकिन सच ये है हम खुद को धीरे धीरे कमजोर बना रहे होते हैं। कभी कभी लगता है कि किसी का सहारा होना तो अच्छी बात है, हां बिल्कुल है, लेकिन जब वह सहारा हमारी जरूरत बन जाए तब वह ताकत नहीं, कमजोरी बन जाता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे पहले किसी उंगली की जरूरत होती है, लेकिन सोचिए अगर वो बच्चा हर बार गिरते ही उसी उंगली का इंतजार करता रहा तो क्या वो कभी खुद चल पाएगा? हम बड़े हो जाते हैं लेकिन उस उंगली की तलाश नहीं छोड़ते। हर बार जब जिंदगी हमें गिराती है हम खुद उठने की जगह किसी और से हाथ पकड़ने की उम्मीद करते हैं। यही आदत धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के सबसे बड़े फैसले, शादी, करियर, दोस्ती, यहां तक कि जिंदगी और मौत जैसे फैसले भी कई बार दूसरे लोग लेते हैं और हम सिर्फ सहारा ढूंढते रह जाते हैं। कभी उनकी सलाह का, कभी उनकी मौजूदगी का, कभी उनके प्यार का, तो कभी उनकी मान्यता का। पर सवाल यह है, क्या आपको जीने के लिए किसी और की अनुमति चाहिए? क्या आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और आपको महसूस करवाए कि आप खुश हैं? तो फिर अगर वह कोई चला जाए तो आप भी टूट जाएंगे। क्या इतनी कमजोर है आपकी जिंदगी? दूसरों के सहारे की आदत धीरे धीरे हमारी सोच को मार देती है। हम खुद पर सवाल करने लगते हैं, क्या मैं अकेले ये कर पाऊंगा? अगर वो ना रहे तो मैं क्या करूंगा? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अगर मैं गलत निकल गया तो कौन संभालेगा? और यही सोच इंसान को निर्णयहीन, भावनात्मक रूप से निर्बल और आत्मविश्वास विहीन बना देती है। दूसरों के सहारे जीने की आदत हमें कंडीशन्ड बना देती है। हम मान लेते हैं कि हम अकेले अधूरे हैं और यही सोच हमें अधूरा बना देती है। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव, सबसे महान विचार, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार अकेले लोगों ने किए हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तब उनके साथ कोई नहीं था, कोई पहचान नहीं, कोई विशेष समर्थन नहीं, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने उन्हें खड़ा रखा, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक ऐसा सहारा खोजा जो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। तो सवाल फिर से वही है, क्या आप ऐसे सहारे पर टिके हैं जो आपकी आत्मा से जुड़ा है, या ऐसे सहारे पर जो किसी इंसान, रिश्ते या हालात पर निर्भर है? दूसरों के सहारे पर जीने का सबसे खतरनाक असर यह है कि जब वो सहारा चला जाता है तो हमारे साथ सिर्फ खालीपन बचता है। ऐसा खालीपन जो शब्दों से नहीं भरा जा सकता, ऐसा खालीपन जो भीतर तक चुभता है, क्योंकि हमने जीना तो सीखा था पर सिर्फ उनके साथ, उनके बिना खुद को कभी देखा ही नहीं था। और यहीं से एक इंसान टूटने लगता है। फिर चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना दिखे, भीतर से वो हर दिन घुटता है, हर दिन डरता है कि अगर कल वो सहारा चला गया तो मैं क्या करूंगा। आपका जीवन किसी और की बैसाखी पर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैसाखी जब गिरती है तो साथ में इंसान भी गिर जाता है। पर अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो गिरकर भी उठ सकते हैं और चलते रह सकते हैं। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आप किसी सहारे को अपनी जरूरत नहीं बनाएंगे। मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन उस पर जीना, खुद को खो देना है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वो है जो आपके भीतर है, और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो फिर
न कोई अकेलापन डराता है, न कोई रिश्ते का टूटना तोड़ता है, न कोई असफलता हिला पाती है। आज से अपने भीतर झांकिए, पूछिए खुद से, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं खुद के लिए सोच सकता हूं? क्या मैं खुद के लिए फैसला ले सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वक्त आ गया है उस जवाब को हां में बदलने का, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब आप किसी और की मौजूदगी के बिना भी खुद को पूरा महसूस करते हैं। यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है और यही इस वीडियो का पहला सबक भी। कभी सोचा है आपने, अगर कल सुबह आंख खुलते ही वो इंसान जिस पर आपने अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर रखी थी अचानक आपकी जिंदगी से चला जाए, तो क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? शुरुआत में यह सिर्फ एक खालीपन लगता है, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई आपकी जिंदगी से बिना अलविदा कहे चला गया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वो खालीपन एक जख्म बन जाता है, एक ऐसा घाव जो दिखाई नहीं देता मगर हर दिन भीतर तक दर्द देता है। क्योंकि जब हम किसी के सहारे जीने लगते हैं तो धीरे धीरे उस इंसान में खुद को खो बैठते हैं। फिर जब वो इंसान चला जाता है, चाहे मजबूरी में, दूरी में या धोखे में, तो हम जैसे अपने ही वजूद को भूल जाते हैं। हमारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मा सब कुछ जैसे उसी के साथ चला जाता है। कहते हैं ना, इंसान तब नहीं टूटता जब दुनिया उसे छोड़ देती है, इंसान तब टूटता है जब वो इंसान छोड़ जाता है जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। और इस टूटने की आवाज कोई और नहीं सुनता है सिर्फ वो इंसान जो बिखर रहा होता है अंदर ही अंदर। वो अकेलापन, वो बेचैनी, वो नकारापन शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। दिन रात बस एक ही सवाल दिल में गूंजता रहता है, मैं क्या इतना ही कमजोर था? क्या मेरी जिंदगी की सारी ताकत उसी एक इंसान के साथ जुड़ी थी? अब मैं क्या करूंगा? क्या अब सब खत्म हो गया? और यही वो मोड़ होता है जहां बहुत से लोग या तो पूरी तरह टूट जाते हैं या फिर वहीं से एक नई शुरुआत करते हैं। जब सहारा छिनता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, हमारी आदतें जाती हैं, हमारी उम्मीदें जाती हैं और कई बार तो हमारा खुद से रिश्ता भी चला जाता है। और यहीं से शुरू होती है जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या हम खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं? बहुत सारे लोग उस सहारे को खोकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग अंदर से टूट जाते हैं पर मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें समझ नहीं सकता। कुछ लोग खुद को दूसरों में खोने लगते हैं, बस फिर से कोई सहारा मिल जाए इस उम्मीद में। और कुछ लोग खुद को ही खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी खुद को संभालना सीखा ही नहीं होता। हमने तो जीना ही सीखा था किसी और की मौजूदगी में। हमने तो अपनी सोच भी उस इंसान की पसंद नापसंद से जोड़ी थी। हमने तो अपना सपना भी उसी के साथ देखा था। अब जब वो नहीं रहा तो सपना भी अधूरा लगने लगा। लेकिन शायद यही वो वक्त होता है जब जिंदगी हमें खुद से मिलवाना चाहती है। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाए, जब सहारा भी साथ छोड़ दे, तब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने पैरों पर खड़े होने का। यही वो समय होता है जब आपको समझ में आता है कि आपने दूसरों के सहारे पर जीते जीते अपनी पहचान खो दी थी। अब मौका है उसे दोबारा पाने का। एक सवाल हमेशा याद रखना, अगर आपकी पूरी ताकत किसी और की मौजूदगी से जुड़ी थी तो वो ताकत आपकी थी ही नहीं। सच तो यह है कि जब तक आप दूसरों पर टिके रहेंगे तब तक आप कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जिस दिन वो सहारा चला जाता है, उसी दिन आपको पहली बार ये एहसास होता है कि अब सब कुछ मुझे ही करना है। यहीं से शुरू होती है आत्मनिर्भरता। एक अकेला इंसान जब खुद से प्यार करना सीखता है, जब बिना किसी की हां या ना के फैसले लेना शुरू करता है, जब दूसरों की गैर मौजूदगी में भी मुस्कुराना सीखता है, तब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो जीना शुरू करता है। अगर आपने कभी किसी का सहारा खोया है, अगर कभी आप अकेलेपन में बिखर चुके हैं, अगर कभी आपकी दुनिया उजड़ चुकी है, तो उस दर्द को एक नई शुरुआत की ताकत बना दीजिए। क्योंकि जिनका सहारा छिनता है, उनके पास एक वरदान होता है। अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। अब वे पूरी तरह आजाद होते हैं, खुद को ढूंढने के लिए, खुद से मिलने के लिए और सबसे जरूरी खुद को बनाने के लिए। याद रखिए, जो सहारा छीन गया वो आपका भाग्य नहीं बदल सकता, पर आप जो अब से करेंगे वो जरूर आपकी किस्मत लिखेगा। तो चलिए, आज से ये मान लीजिए कि अगर कोई सहारा गया है तो इसका मतलब है कि अब जिंदगी आपको खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहती है। और ये भरोसा दुनिया की सबसे मजबूत ताकत है। लोग समझते हैं आत्मनिर्भरता का मतलब है पैसा कमा लेना, जॉब करना, बिजनेस शुरू कर लेना। लेकिन क्या बस इतना काफी है? क्या सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे भरने से हम खुद पर निर्भर बन जाते हैं? नहीं।
क्योंकि असली आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं होती, बल्कि मानसिक होती है, भावनात्मक होती है, आत्मिक होती है। और ये तीनों अगर नहीं हैं, तो आप चाहे जितना भी कमाओ, जितना भी नाम बना लो, आप आजाद नहीं हो। आप अब भी किसी न किसी चीज के गुलाम हो, कभी हालात के, कभी लोगों के, कभी अपने डर के। आत्मनिर्भरता का सही मतलब है हर परिस्थिति में खुद के साथ खड़े रहना। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, जब उम्मीदें भी दम तोड़ रही हों, तब भी आप अपने अंदर वो एक आवाज सुन सको जो कहती है, मैं हूं न तेरे साथ। वही आत्मनिर्भरता है। और इस आत्मनिर्भरता को पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को जीतना पड़ता है। दुनिया को जीतना आसान है, खुद को जीतना सबसे कठिन। खुद को जानना पड़ता है, अपने अंदर की ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ता है, खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं कौन हूं? क्या मैं दूसरों की नजरों में जी रहा हूं या अपनी सच्चाई में? आत्मनिर्भर इंसान वो नहीं होता जो दूसरों से कट जाए, वो होता है जो दूसरों की राय के बिना भी सोच सके, जिसे भीड़ की मंजूरी ना चाहिए, जिसे खुद की सच्चाई ही सबसे बड़ी मंजूरी लगती हो। और यह तभी संभव है जब आप अपने फैसले खुद लेना सीखें। हर दिन जब कोई निर्णय लेना हो, तो ये मत पूछो कि लोग क्या कहेंगे, ये पूछो कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी अंतरात्मा क्या कहती है। क्योंकि जब आप फैसले खुद लेते हो, तो उनकी जिम्मेदारी भी खुद उठाते हो, और वही जिम्मेदारी आपको मजबूत बनाती है। भावनात्मक आत्मनिर्भरता भी इतनी ही जरूरी है। आज बहुत से लोग बाहर से तो बहुत सशक्त दिखते हैं, पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा भावनात्मक बल किसी और के साथ जुड़ा होता है। किसी और के प्यार, किसी और की बातों, किसी और की मौजूदगी पर उनका आत्मसम्मान टिका होता है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है, या जब वो रिश्ता बदल जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। इसलिए आत्मनिर्भर बनना मतलब है खुद के आंसू खुद पोंछना सीखना, खुद को समझाना सीखना, खुद को सहारा देना सीखना। याद रखिए, हर बार दुनिया आपको सहानुभूति नहीं देगी, हर बार कोई आपको नहीं पूछेगा कैसे हो। इसलिए खुद को इतना सशक्त बनाओ कि जब कोई न पूछे, तब भी आपको फर्क न पड़े। अब सवाल आता है, ये आत्मनिर्भरता आएगी कैसे? सीधा जवाब है, अभ्यास से। हर दिन का अभ्यास, अकेले सोचने का, अपने फैसलों पर टिके रहने का, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का। थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करनी होगी। कभी किसी से सलाह ना लेकर खुद का छोटा सा फैसला लो, जैसे आज क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहां जाऊं। छोटे फैसलों से ही बड़े फैसलों की हिम्मत बनती है। कभी खुद को अपने डर से बात करने दो, पूछो, तू मुझसे क्या छिपा रहा है? कभी किसी से बहस में जीतने से ज्यादा खुद को शांत रखने की कोशिश करो। कभी अकेले वक्त बिताने की आदत डालो, ना कोई दोस्त, ना मोबाइल, ना म्यूजिक, सिर्फ आप और आप। तब आप अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे, और वहीं से शुरू होती है आत्मनिर्भरता। बहाने छोड़ो, क्योंकि हर बहाना आपके आत्मविश्वास को मार देता है। कहना छोड़ो कि मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे हालात खराब थे। क्योंकि जब आप बहाना बनाते हो, तो आप खुद को कमजोर मान लेते हो, और जो खुद को कमजोर मान लेता है, वो कभी भी आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता। जब मुश्किल आए तो रास्ता ढूंढो, खुद से कहो, इससे भी पार हो जाऊंगा। जो लोग बहाने ढूंढते हैं, वो कभी मंजिल नहीं पाते, पर जो समाधान ढूंढते हैं, वो ही दुनिया बदलते हैं। और हां, आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप दुनिया से कट जाओ, जरूरी ये है कि आप दुनिया से जुड़ो भी, पर अपनी सच्चाई को छोड़े बिना। क्योंकि जब आप खुद के साथ सच्चे होते हो, तभी आप दूसरों से सही संबंध बना सकते हो, तभी आप बिना सहारे के सहारा बन सकते हो। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, खुद को पहचानने की, खुद से जुड़ने की, खुद पर भरोसा करने की। आज से खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर सारी दुनिया भी खामोश हो जाए, तब भी आपके अंदर की आवाज गूंजती रहे और कहे, मैं हूं। और यही सबसे बड़ी ताकत है। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि जो जिंदगी आप जी रहे हो, वो आपकी अपनी है, या वो बस कुछ और लोगों की पसंद, उनकी मर्जी, उनकी उम्मीदों और उनके फैसलों से बनी हुई एक लाइफ है? क्योंकि अगर आपका हर कदम इस डर में उठता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर आपका हर फैसला किसी और के भरोसे टिका है, अगर आपकी हां भी उनकी हां के बाद होती है, तो माफ करना, आपने अपनी जिंदगी की चाबी उनके हाथों में दे दी है। और जब आपकी चाबी किसी और के पास होती है ना, तो चाहे आप कितने भी बड़े सपने देखो,
वो दरवाजा कभी खुलता नहीं जिसके पीछे आपकी असली आजादी छुपी होती है। दूसरों के सहारे पर जीना मतलब धीरे धीरे खुद की ताकत भूल जाना, क्योंकि जब कोई और आपके लिए सोचने लगता है तो आप सोचना बंद कर देते हो। जब कोई और आपके लिए फैसले लेने लगता है तो आप निर्णय लेना भूल जाते हो। और जब कोई और आपको चलाता है तो आप चलना नहीं, बस खींचे जाना सीख जाते हो। यही सबसे बड़ा धोखा है खुद के साथ। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अकेले कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपका आत्मसम्मान सब किसी और की परमिशन पर टिका होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन वो इंसान या वो सहारा जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था वो चला गया, हट गया, बदल गया या पलट गया, तो क्या बचेगा आपके पास? बस एक खोखला सा मैं, जो कभी अपने दम पर खड़ा होना सीखा ही नहीं। यही वजह है कि आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम खुद को याद दिलाएं कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। हमें यह समझना होगा कि जो इंसान दूसरों की मर्जी से जीता है वो जी नहीं रहा, वो बस निभा रहा है। अगर आपको अपने रास्ते खुद तय करने हैं तो अपनी चाबी अपने ही हाथों में रखिए। वो चाबी जो आपके फैसलों को खोलती है, आपकी आजादी को, आपके आत्मसम्मान को, आपकी पहचान को, उसे किसी और के हवाले मत कीजिए। आपको हर रोज खुद से यह कहना है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। अगर मैं गिरा तो उठूंगा खुद, अगर मैं टूटा तो जोड़ूंगा खुद, अगर मैं रोया तो चुप भी खुद ही हो जाऊंगा, क्योंकि यही सच्ची ताकत है। दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई भी सहारा हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर आपने खुद से रिश्ता बना लिया तो कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। सच्चा आत्मनिर्भर वही होता है जो अपनी हिम्मत से चलता है, ना कि किसी की उंगली पकड़कर। जो गिरे तो संभले पर किसी और को दोष ना दे, जो रोए पर दुनिया से सहारा मांगने ना जाए, जो अकेला हो लेकिन फिर भी खुद को कमजोर न माने। एक उदाहरण याद दिलाता हूं। एक बच्चा जो हमेशा अपने पापा का हाथ पकड़कर सड़क पार करता था। एक दिन उसके पापा ने कहा, आज खुद जाओ, मैं पीछे पीछे हूं। बच्चा पहले डर गया, हिचकिचाया, रुक गया। पर जब उसने पहली बार खुद सड़क पार की तो उसका डर नहीं, उसका आत्मविश्वास पार हुआ। यही जिंदगी है। जब तक आप सहारे पर हैं तब तक आप सीख नहीं सकते, और जब तक आप सीख नहीं सकते तब तक आप जीत नहीं सकते। तो आज अगर आप किसी और की मर्जी से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो रुकिए, सोचिए, कहीं आप अपने ही जीवन का किरदार तो नहीं भूल गए? क्या आपने खुद को कभी समय दिया है? क्या आपने कभी अपनी मर्जी से ना कहा है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर सब कुछ मेरे ही हाथ में हो तो मैं क्या करता? अब वक्त है उस सवाल का जवाब खोजने का। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। अब वक्त है अपनी ताकत को दोबारा जगाने का, क्योंकि दूसरों के सहारे पर जीकर आप कभी उड़ना नहीं सीख सकते। उड़ने के लिए अपने पंख फैलाने पड़ते हैं, उन्हें किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो आज एक वादा कीजिए खुद से, अपने सपनों से, अपने भविष्य से, कि अब से अपनी चाबी किसी और को नहीं दूंगा। मैं खुद चलूंगा, खुद लड़ूंगा, खुद जीतूंगा। और हां, अगर हार गया तो भी किसी के सामने झुकूंगा नहीं, क्योंकि गिरना मेरी मंजिल नहीं रोक सकता जब तक मेरी हिम्मत जिंदा है। याद रखो, सच्चा आत्मनिर्भर वही होता है जो गिरकर खुद उठे, जो रोकर भी मुस्कुराए, और जो अकेला हो फिर भी टूटे नहीं। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो हर बार किसी का सहारा ढूंढते हैं, कभी माँ बाप का, कभी दोस्त का, कभी पार्टनर का, कभी समाज का। लेकिन क्या ये सहारे हमेशा के लिए होते हैं? नहीं। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात बदल जाते हैं, और कभी वो खुद हमें पीछे छोड़ जाते हैं। तब क्या करेंगे हम? क्या तब भी किसी और की तरफ देखेंगे? क्या तब भी कहेंगे कोई आए और मुझे उठाए? या क्या अब वक्त आ गया है कि हम खुद से कहें, अब मैं ही अपना सहारा हूं? क्योंकि यह दुनिया बहुत बार आपको गिराएगी, कभी धोखा देकर, कभी उम्मीदें तोड़कर, कभी बिना वजह ठुकराकर, और आप हर बार सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्या किया जो ये हुआ। पर सच्चाई ये है कि दुनिया का काम गिराना है और आपका काम है हर बार उठना। अब ये उठना कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये खुद को ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान आपके अंदर के तूफान को नहीं समझ सकता। वो बेचैनी जो आप रात को अकेले महसूस करते हो, वो सिर्फ आप जानते हो। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद से जुड़ो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गिराने आए तुम मुस्कुरा कर कहो, चल बेटा, फिर से आजमा ले।
आपको खुद का सहारा खुद बनना है, क्योंकि जब आप ये कर लेते हो तब आपको कोई हिला नहीं सकता। तब आप लोगों के झूठे वादों से नहीं डरते। तब आपको अकेलापन काटता नहीं, बल्कि आप उस अकेलेपन में निखरते हो। अब सोचिए, अगर आज आपने अपने आप से एक वादा किया कि चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा दुनिया के रवैये से? दुनिया आपको तब तक ठुकरा सकती है जब तक आप खुद को ठुकरा रहे हो। पर जिस दिन आपने खुद को थाम लिया, उस दिन पूरी कायनात भी आपकी जीत रोक नहीं सकती। और अगर आज ये वीडियो देखते हुए आपके मन में हलचल हुई, अगर आपने खुद को अंदर से थोड़ा और समझा, अगर एक छोटी सी चिंगारी जल उठी है अंदर,